हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पीपल्स एकेडमी। अवर टुडेज लेसन इज अबाउट होल नंबर्स। आज का हमारा लेसन है पूर्ण संख्याओं के बारे में। 1, 2, 3, 4, 5 और ये इन्फिनिट तक। ये क्या लिख दिया मैंने? ये है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, राइट। और नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स के सेट को या कलेक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। अब इसमें जीरो शामिल कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इन्फिनिट तक चलता है। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? ये बन गए होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं बन गए, ठीक है। और होल नंबर्स के कलेक्शन या सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, राइट। अब इसमें एक्चुअली होल नंबर्स जो है जीरो प्लस नेचुरल नंबर है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल कर दिया जाता है तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब होल नंबर्स का इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो है। क्लियर है? और द बिगेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ी होल नंबर पूर्ण संख्या क्या है? नॉट पॉसिबल, नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि होल नंबर्स इन्फिनिट, अनंत तक चलते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी होल नंबर्स संभव नहीं है और नेचुरल नंबर भी संभव नहीं है। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर भी संभव नहीं है। क्लियर है? और क्या फैक्ट है? नेक्स्ट अगला फैक्ट ये है कि सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, है ना। सभी नेचुरल नंबर, जैसे देखो 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिट तक ये सब नेचुरल नंबर हैं और जीरो से लेकर इन्फिनिट तक होल नंबर हैं। तो जो नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर होती हैं वो होल नंबर होते हैं, राइट, पूर्ण संख्याएं होती हैं। बट लेकिन ऑल होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? एक्चुअली जो नेचुरल नंबर होता है वो किसके अंदर होता है? होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड है। ये है होल नंबर और इसके अंदर समाहित है नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म। प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म, राइट। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्ध गुणधर्म। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में देखते हैं। पहले एडिशन में देखते हैं, जोड़ना में, राइट। तो इसमें जैसे मैंने लिखा 0+2, रिजल्ट आ जाएगा 2, राइट। सम योग कितना मिला? 2। 0 एक होल नंबर है, 0 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है और रिजल्ट जो परिणाम मिला, सम योग मिला, वो भी एक पूर्ण संख्या है, राइट। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 1+2, 1+2 = 3। तो इसमें पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या = पूर्ण संख्या, इसमें भी सभी पूर्ण संख्याएं हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्लोज्ड है ना। एडिशन में, एडिशन जो है क्लोज्ड है, समृद्ध है ना। होल नंबर प्लस होल नंबर = होल नंबर, राइट। एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से जोड़ने पर सदैव होल नंबर ही मिलता है। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं, देखते हैं। सपोज एक नंबर ले लेते हैं, 5 - 2 = कितना आ गया? 3। तो 5 एक क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें तो पूर्ण संख्या माइनस पूर्ण संख्या = पूर्ण संख्या मिल गया। लेकिन क्या ये हर कंडीशन में होगा? इसको अगर रिवर्स कर दें, सपोज 2 एक पूर्ण संख्या है, -5 भी एक पूर्ण संख्या है, तो हमें रिजल्ट कितना मिल गया? अभी तो -3 मिल गया, राइट। तो -3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, राइट। तो ये हर केस में संभव नहीं है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है,
क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है, नॉट क्लोज्ड, ठीक है, ये समृद्ध नहीं है। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या हो रहा है। सपोज 2 × 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 5 जार 10, 10 आ गया। तो 2 एक होल नंबर पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 10 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि होल नंबर इंटू होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर मिल जा रहा है ना, इसमें क्लोज्ड है, ठीक है। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, 0 × 5, इसमें हमें क्या मिल गया, 5 × 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। रिजल्ट हमें होल नंबर मिल रहा है। तो ये हर कंडीशन में होल नंबर इंटू होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर मिल रहा है। तो ये क्या है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, यानी क्लोज्ड है। क्लियर है? आगे देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन में देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट हमें कितना मिल गया, 2, राइट। 10 एक होल नंबर है, 10 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और 5 भी एक पूर्ण संख्या है और 2 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर डिवाइडेड बाई होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। क्लियर है? तो क्या ये हर कंडीशन में ऐसा मिलेगा, देखते हैं। अगर इसको रिवर्स कर दें, राइट, अगर 5 डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 5 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो कितना मिल जा रहा है, डिवीजन हो नहीं रहा है, 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखो, ठीक है। और 10 5 जार 50, ठीक है, 0.5 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। तो क्या है, 5 एक होल नंबर तो है, 5 एक होल नंबर है, और इसका डिवीजन किससे हो रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 भी होल नंबर है और 10 भी होल नंबर है, रिजल्ट मिल गया 0.5। तो 0.5 जो है होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, मीन्स होल नंबर डिवाइडेड बाई होल नंबर इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, पूर्ण संख्या, राइट। तो इसमें जो है क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो डिवीजन जो है नॉट क्लोज्ड, क्या है, समृद्ध नहीं है, नॉट क्लोज्ड। क्लियर है? ओके। होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं का जो दूसरा गुणधर्म है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय का गुण, क्रम विनिमय का गुण। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले एडिशन में देखते हैं, ठीक है, एडिशन में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो इसमें 2 नंबर लेते हैं, एडिशन में देखेंगे 10 + 5, 10 + 5 15 आ गया रिजल्ट। तो 10 होल नंबर प्लस होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, ठीक है, ये सभी होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें तो मिल गया। एक और देख लेते हैं, 0 + 5, 0 + 5 इज इक्वल टू 5। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 0 एक होल नंबर है प्लस 5 भी होल नंबर है, राइट, और ये 5 भी क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो इसमें होल नंबर मिल रहे हैं। अब इसका जो है क्रम चेंज कर देते हैं। अभी ये क्या है, a + b है, a + b, a + b। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्रम चेंज होता है। तो इसमें अभी इसको b + a कर दें, b + a, तो b + a कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 10, 5 इधर आ गया, 5 + 10 तो कितना मिल गया, 15। मीन्स योग में यानी रिजल्ट में, परिणाम में उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। मीन्स ये दोनों कंडीशन में बराबर आ रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं, b + a कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 5 + 0, 5 + 0 इज इक्वल टू 5। तो इसमें जो है, इसमें भी रिजल्ट दोनों कंडीशन में बराबर आ रहे हैं,
इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में अप्लाई हो रही है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई हो रही है। क्लियर है? ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5। ठीक है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी हम कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमने पुट की है 10 और बी का 5, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 5। अब इसको रिवर्स कर देते हैं बी माइनस से, बी माइनस ए, तो कितना मिल रहा है, बी की वैल्यू अभी कितना है 5 है और ए माइनस 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 है, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है -5, -5। तो क्या हुआ, दोनों साइड बराबर आ रहा है क्या? नो, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस से, इज नॉट इक्वल टू बी माइनस से। ठीक है, इनके रिजल्ट में डिफरेंस आ जा रहा है, दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मीन्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही है। क्लियर है? ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, ए इंटू बी, ए की वैल्यू 10 इंटू 5, 50 आ गया। ओके, 10 5 जार 50। अब इसको ऑर्डर चेंज करते हैं, बी इंटू ए, बी इंटू ए मीन्स 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, तो इसमें रिजल्ट कितना, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 50। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने पर भी प्रोडक्ट जो है बराबर आ रहे हैं, मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। तो इसके रिजल्ट प्रोडक्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है होल नंबर्स में। क्लियर है? ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन में देखते हैं, क्या होता है। ओके, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है 2, 5 2 जार 10 मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी के केस में हमें मिल गया 2, राइट। अब इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बी डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है भागफल 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.5, 10 5 जार 50। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें मिला 0.5। तो दोनों साइड का जो क्वेश्चन है दोनों केस में, यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 और यहाँ पे मिल रहा है 0.5, तो इसमें प्रभाव पड़ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में अप्लाई नहीं होती, डिवीजन को होल्ड नहीं करती है। क्लियर है? ओके। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचार का गुण। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले एडिशन में देखते हैं। एडिशन में क्या हो रहा है, ओके, तो इसमें 3 नंबर्स होल नंबर्स ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 15 प्लस 10 प्लस 5, राइट। तो इसका जो सम है, योग है, 30 मिल जा रहा है। ओके, अब इसको रिवर्स कर देते हैं, सी प्लस बी प्लस ए कर दिया, तो सी की वैल्यू है 5 और बी 10 और ए 15, राइट। हमें क्या मिल रहा है, TC मिल रहा है, मीन्स जो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में अप्लाई हो रही है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका ऑर्डर, इसमें जो है संख्याओं का जो ऑर्डर है, क्रम है, चेंज करने पर
सम योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। किसी भी नंबर के साथ ग्रुपिंग कर दो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नंबर हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, राइट। तो ए की वैल्यू रख लेते हैं 15 माइनस 10 और माइनस 5। ओके, तो 15 माइनस 10 यहाँ पर हो गया हमारा 5 और माइनस 5, रिजल्ट मिल गया 0। ओके, अब इसको ग्रुपिंग कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 15 माइनस बी 10 और माइनस 5। ओके, तो 15 माइनस 10 माइनस 5 कितना बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है, राइट। तो रिजल्ट एक्चुअली क्या मिला, 15 माइनस 5 10। ओके, 10 मिल गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो रहा है, ए इंटू बी इंटू सी। ओके, तो 15 इंटू 10 इंटू 5। ओके, तो ए की वैल्यू हमने पुट की है 15, बी 10 और सी 5। ओके, सभी होल नंबर्स हैं। ओके, 15 यहाँ पे 15 टेंस आर कितना हो जाएगा 150 इंटू 5, ठीक है। तो टोटल हमारा रिजल्ट कितना मिल गया 750, 715, 15 5 जार 75 और 0, ठीक है। ओके, अब इसको ग्रुपिंग करते हैं अलग तरीके से, ए इंटू बी इंटू सी, राइट। 15 इंटू 10 इंटू 5 मीन्स 15 इंटू 50, 15 इंटू 50, 15 5 जार 75 और ये 0 हो गया। तो दोनों केस में हमें 750 मिल रहा है। क्लियर है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट। तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन में देखते हैं क्या हो रहा है। सो इसमें लेते हैं ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। ओके, सो 15 डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5। सो 5 3 जार 15, 0.3 कितना मिल गया 0.3 यहाँ पर मिल गया। ओके, अब इसको ग्रुपिंग कर देते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, राइट। 15 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 2 जार 10, यहाँ पे 2 हो गया। तो हमें मिल रहे हैं 7.5, कितना मिल रहा है 7.5। तो इसमें
जो है रिजल्ट है, क्वोशिएंट है, भागफल है, बराबर नहीं आ रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं a इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। क्लियर है? ओके। चौथा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण का नियम, वितरण का नियम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पहले हम लोग देखेंगे, ओवर एडिशन, एडिशन में, राइट। ओके, तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी एडिशन पर है, तो b प्लस सी ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4 कर लेते हैं, राइट। a की वैल्यू हमने 2 रख लिया, b का 3 और c का 4। ओके, तो इसमें हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 प्लस 4 7, राइट। 7 2 जार 14, ठीक है, 14 आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। a इंटू बी प्लस सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या आएगा, a इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है। a और b का गुणा हो गया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और फिर a इंटू सी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू बी का 3 है, प्लस a की वैल्यू 2 है और इंटू सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखते हैं। ओके, अब 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2 4 जार 8, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है, 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 14। क्लियर है? तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है ये देखते हैं, a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। तो a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5 इंटू 4 माइनस 3। ओके, तो 5 इंटू 4 माइनस 3 कितना आ रहा है, 1, तो हमारा रिजल्ट हो गया 5। ओके, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 5। क्लियर है? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3। ओके, 5 4 जार 20 माइनस 5 3 जार 15, तो कितना मिल रहा है, 5। क्लियर है? तो इसमें जो है प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया है, दोनों केस में बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, so guys, that's all about this lesson. Thanks for watching this video. See you in the next lesson.